देखो क्या दे रखा है, 1/√x-GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसकी मुझे डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो डोमेन और रेंज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डोमेन निकालूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ गया तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट में लिखा हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, क्योंकि अंडर रूट में जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा है। इसका मतलब x है वो क्या होना चाहिए, x बिलोंग करेगा r माइनस जेड, और z क्या है, इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 होता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस जेड हो जाएगी। तो इसकी डोमेन, अब रेंज को समझो। रेंज के लिए क्या करेंगे, ऐसे समझो, रेंज के लिए क्या करेंगे अपन, हमें पता है, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, बिल्कुल कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वो लाइज करता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। लेकिन मुझे पता है कि डोमेन 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इनइक्वलिटी इक्वल टू का साइन हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे डोमेन के अंदर, तो ये मैंने हटा दिया। अब अगर मैं इसका रूट भी ले लेता हूं तो रूट भी वो ही आएगा कि नहीं आएगा, दोनों तरफ रूट करेंगे, 1 का रूट 1 ही होता है, 0 का 0 होता है। इतना समझ में आ गया। अब अगर इसका मैं 1/, में करता हूं, तो किसी फंक्शन को 1/, में करते हैं, किसी फंक्शन को 1/, में डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटीज गेट चेंज। अगर ग्रेटर देन है तो हो जाता है लेस देन होता है तो ग्रेटर देन। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 1/, में अंडर रूट में x, तो ये 1 तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया मेरे पास, fx आ गया ना। तो अपना जो fx है वो लाइज करेगा 1 से इनफाइनाइट के बीच में, 1 से इनफाइनाइट के बीच में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 से इनफाइनाइट के बीच में, ओपन इंटरवल में। समझ में आ गया? ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं कि मुझे पता है कि ये जो लिखा हुआ है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अंदर जो लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच का रूट क्या होता है, 0 से 1 के बीच ही आएगा। 0 से 1 के बीच का रूट एग्जैक्ट 1 नहीं है, यानी कि 1 से छोटा ही है, और ऊपर क्या है, 1 है। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 से छोटे नंबर से, 1 को डिवाइड करेंगे 1 से छोटे नंबर से, तो क्या आएगा, 1 से बड़ा नंबर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। यानी जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और उसके अलावा एग्जैक्ट अगर 1 से डिवाइड करते तो 1 आ जाता है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी 1 से इनफाइनाइट के बीच में आएगी। आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि एग्जैक्ट 1 भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 0 भी नहीं हो सकता। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एग्जैक्ट 0 हो रहा है, तो 0 होने पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और एग्जैक्ट 1 होने पर क्या हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं होगी और एग्जैक्ट इनफाइनाइट भी नहीं होगी। तो ये वैल्यू कैसे क्या लाई करेगी, 1 से इनफाइनाइट के बीच। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।